वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सदियों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रभु श्री राम अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ उसमें विराजमान हो रहे हैं। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को महज 5 दिन का समय शेष रह गया है, यानी वो शुभ घड़ी बेहद करीब आ चुकी है जब राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कल से धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। अनुष्ठान के तहत आज रामलला की नई प्रतिमा को मंदिर के अंदर ले जाया गया है और जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी, सुवासिनी पूजन, वर्धनी पूजन और कलश यात्रा के बाद आज भगवान श्री राम लला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण भी होगा और 18 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति स्थापित की जाएगी और फिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और आज इसी पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि अयोध्या में विधि विधान से अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है कल से। कल जैसा कि प्रायश्चित पूजा की गई थी और कर्मकुटी पूजा की गई थी, तो वहीं आज इस अनुष्ठान का दूसरा दिन है और आपको बता दें कि आज के इस दूसरे दिन सरयू नदी की भी पूजा हुई और कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही आज श्री रामलला का भी राम मंदिर परिसर में प्रवेश होगा और वो मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। तो श्री रामलला का भव्य दरबार श्री रामलला के आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार है और जैसा कि 22 जनवरी को श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है और आज इसी पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि अयोध्या में विधि विधान से अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। तो जैसा कि 22 जनवरी को श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अनुष्ठान कल से शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं, लखनऊ से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह, वहीं आपको बता दें कि धर्मगुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख करना चाहेंगे प्रशांत का। तो प्रशांत, आज जैसा कि सरयू नदी की पूजा अर्चना होती हुई नजर आई है, कलश यात्रा भी निकाली गई है, आज का दिन किस तरह से खास रहने वाला है? आज किस किस तरह के अनुष्ठान होते हुए नजर आएंगे अयोध्या में? किस तरह से हलचल तेज होती हुई? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी को लेकर आज 2 दिवसीय और दूसरा दिन है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो मूर्ति है उसको पूरे परिसर में घुमाया जाए, उसके बाद उसको जहाँ पे जो गर्भ है वहाँ पे स्थापित किया जाए। इसी को लेकर जो जल यात्रा है, यहाँ के महापौर है उनकी पत्नी, उनके द्वारा यहाँ पे जो सैकड़ों महिलाओं को इकट्ठा करके वहाँ पे सरयू जी का जल लेके और प्रॉपर उनको सेम ड्रेस पहनाया गया, सेम सब येलो कलर की साड़ी पहनाया गया है, सेम चुंदरी और प्रॉपर सारी सामग्री लेके जल यात्रा कलश लेके और सारी महिलाएं साथ में सरयू नदी पे रामपथ होते भक्ति पथ होते हुए रामपथ होते नए राम जन्मभूमि जा पहुंचे और वहां पे जो राम जन्मभूमि उसको पूरे सरयू जल से पूरा धुला गया है और फूलों से पूरी रामनगरी को सजाया गया है। साथ ही साथ जो राम जन्मभूमि पथ है उसको पूरा फूलों से सजाया गया है और साथ ही साथ जो राम ट्रस्ट के मंदिर परिसर के लोग हैं, वो जो पुजारी है वो सारे लोग प्रॉपर तैयार है पूजा पाठ प्रतिष्ठा की पूजा जो है उसको करने के लिए। बिल्कुल। और राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। तो राघवेंद्र, आज जिस तरह से मुख्य सचिव भी तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे अयोध्या, और अयोध्या के बारे में अब कहा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि अब अयोध्या जो है वो पूरी तरह से अभेद हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें तो किस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है? राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मनीषा, मिल रही है बात। मनीषा, हम अगर सुरक्षा व्यवस्था की करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था आपने शब्द किया कि अभेद सुरक्षा व्यवस्था है, तो बेशक पूरे प्रदेश ही हाई अलर्ट जोन में और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। श्री सुरक्षा व्यवस्था उस स्तर की बनाई गई है
कि कोई भी अगर चाहे कि कोई हरकत कर दे, किसी तरह की अनियमितता कर दे, तो वो संभव नहीं होगा। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाकचौबंद है। पुलिस की टुकड़ी की अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। हम पीएससी की बात करें, जीआरपी की बात करें, किसी भी जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई उस तरह से अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं से कोई अनहोनी घटना सुनाई न दे। क्योंकि ये जो पीढ़ियों का लंबा इंतजार, उसके बाद प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी का आना, मुख्यमंत्री योगी का पहुंचना, ये जो गतिविधियां होंगी उसको लेकर अभी से अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी है। और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सरकार भी सतर्क है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क है। बिल्कुल। और आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद मिश्रा जी। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका नेटवर्क 10 पे स्वागत है। तो जिस तरह से अब प्राण प्रतिष्ठा को बेहद कम समय शेष रह गया है, 5 दिन का समय शेष रह गया है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले और कौन कौन से अनुष्ठान होंगे और आज का दिन किस तरह से खास? बिल्कुल मनीषा जी, आपके माध्यम से और जो भी हमारे के उन सभी को अपनाएं इस अवसर की, जिस अवसर की प्रतीक्षा वो इतने सालों से कर रहे थे। और जैसे माना जाता है कि जब कोई हमारा प्रियतम, जिसको हम प्रिय हैं या हमारे लिए वो प्रिय है, जैसे जैसे उससे मिलने की घड़ियां जितना नजदीक आती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे मन की जो तरंगे हैं, उमंगे हैं, वो बढ़ती जाती हैं। और ये लगता है कि शायद वो 22 दिन और नजदीक क्यों नहीं आया और इतना दूर 5 दिन क्यों है विशेष। तो समय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तरंगे हमारी बढ़ती रहती हैं। फिलहाल कल के दिन से ही शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे प्रायश्चित पूजा जो होती है, उसमें ये माना जाता है कि प्रायश्चित पूजा हम क्यों करें, इसलिए करें कि इस शरीर के द्वारा, मन वचन कर्मों के द्वारा कहीं कोई अपराध बन गया हो, ज्ञात अज्ञात, जानकारी में या बिना जानकारी के कोई अपराध बन गया हो, उस अपराध की क्षमा के लिए कि अब हम प्रभु की पूजा करने जा रहे हैं। और वो पूजा जो बाल रूप की भगवान की पूजा है, भगवान की स्थापना है, प्रतिष्ठा है, वो करने जा रहे हैं। उससे पहले हमसे कोई अपराध बन गया हो गलती से या जानकारी में, कैसे भी जीवन है, हो सकता है, तो उसकी प्रायश्चित के लिए हमने पहले प्रायश्चित पूजा करी। अब इसके बाद में जो आज का जो दिन है, आज भगवान को ये कहते हैं नगर परिक्रमा, ये शब्द है प्राण प्रतिष्ठा में आता है। तो इस नगर परिक्रमा का कार्यक्रम को आज संपन्न कराया जाएगा। और इसके बाद में जो कल का कार्यक्रम होगा 18 तारीख का, वहां भी सारी विधियां जो प्राण प्रतिष्ठा की हैं वो सब शुरू हो जाएंगी। सारे जो अधिवास हैं वो शुरू हो जाएंगे, जो भगवान को हर चीज तरह से जो वास कराया जाता है वास का होगा। साथ साथ जो पूजाएं होती हैं, जैसे कि वास्तु शांति की पूजा होती है, मंडप की पूजा होती है, भगवान वरुण की पूजा होती है जो जल के देवता हैं, भगवती गौरी आदिशक्ति, और साथ साथ भगवान गणेश की पूजा होगी। जो मातृकाएं होती हैं, जो शक्तियां हैं, शक्तियों के माध्यम से षोडश मातृका का पूजन, नव दुर्गा का पूजन, अष्ट मातृका का पूजन और 10 महाविद्या का पूजन, 64 योगिनियों का पूजन, भगवान भैरव का पूजन, तो इन सब देवताओं का पूजन वहां पर होगा। और इसके माध्यम से जो वहां के और भी लोकोपचारी जो देवी देवता है, अयोध्या के तीर्थ में जो देवी देवता विराजमान है, पहले से विराजमान है, उन सभी का वहां पर आवाहन होगा। और आवाहन का मतलब मनीषा मैं बताऊं कि आवाहन का मतलब ये होता है कि प्रभु जो भी देवी देवता इस संसार में, इस विश्व में, इस धरातल में जहां भी है, जिस भी रूप में, महाराज आप सभी यहाँ पर आइए। आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, हाथ जोड़ करके बंधन करता हूँ, आवाहन करता हूँ कि आप पूजन में भगवान राम का जो है इस समय प्रतिष्ठा होने वाली है, बाल रूप का प्रतिष्ठा होने वाला है, तो आप उस पूजन में विराजमान होकर के यहाँ पहुंच करके इस पूजन का आनंद लें। देखिए भगवान का स्थापना हो रही, भगवान की स्थापना हो रही है, तो माना जाता है यहाँ साक्षात नारायण की स्थापना हो रही है बाल रूप में, वहां पर सभी देवी देवता स्वतः ही पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी एक मानवीय क्रम है, एक पूजा प्रतिष्ठा का एक नियम है कि सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का, सभी नदियों का, सभी तीर्थ जलों का, सभी पर्वतों का, सभी द्वीपों का, वह सबका आह्वान होगा कि भगवान आप सभी आइए। जब भगवान कलश की पूजा होगी तो कहा जाएगा कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वस्य स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उच्छोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगे सहिता सर्वे कलशम तु समाधिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थम दुर्तच्छयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। इस तरह से उन तीर्थ नदियों का, तीर्थों का, पर्वतों का, वेदों का, पुराणों का सबका आह्वान होगा, मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का, पौराणिक मंत्रों का सबका आह्वान होगा कि भगवान आप सभी सूक्ष्म रूप से आकर के इस कलश के भाग में विराजमान हो।
कलश के मुख वाले भाग में कलश से मुखे विष्णु, भगवान विष्णु का वास होता है। मध्य में भगवान रुद्र का वास होता है। कलश के तल वाले भाग में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। यानी सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के पालनकर्ता और सृष्टि के संहारकर्ता, इन देवताओं का विशेष रूप से कलश में निवास होता है। तो इस तरीके से ये सारी पूजाएं जो क्रम है मनीषा जी, इस तरह से सारा पूजा क्रम बिल्कुल 19 तारीख का जो कार्यक्रम है उसे कहते हैं अरणी मंथन। अरणी मंथन क्या होता है? अग्नि को मथा जाता है। आप देखते हैं आज हमारे पास प्रक्रिया हो गई माचिस से जलाने के लिए, बहुत तरीके हैं, लेकिन आज भी इस भारत देश में आज भी सनातन धर्म में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, जिनके माध्यम से मंत्र से अग्नि प्रकट होती है। ऐसे महात्मा हैं आज भी मनीषा जी, कहीं ना कहीं आपने भी देखा जरूर होगा। तो उसके माध्यम से अरणी मंथन होगा और अरणी मंथन के माध्यम से अग्नि प्रकट होगी, अग्नि की स्थापना आज हो जाएगी। तो इस तरह से क्रम सबका अलग अलग दिन का अलग अलग क्रम है मनीषा जी। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से हम प्रशांत का रुख करना चाहेंगे। तो प्रशांत, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, और राम जी की लीला से ही अयोध्या लगे काफी ज्यादा प्यारी, यही कहा जाए? जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा है। होगी तो सारी चमत्कार, सारी चीजें अपने आप ही होगी अयोध्यावासी में। और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं, जो रामनगरी में जो अयोध्यावासी है और साथ ही साथ देश विदेश के जो लोग हैं, उनमें एक अलग तरीके से खुशी है और उनके मन में यही एक जल्द से जल्द, आज जैसा कि 18 तारीख है, पर जल्द से जल्द कि 22 तारीख आए, राम प्राण प्रतिष्ठा हो, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो और जल्द से जल्द राम मंदिर जो आम जनमानस के लिए है उनके लिए खोल दिया जाए। और उनके मन में यही है कि नई मूर्ति गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा उसको, और परिसर में जाके उसकी एक जो प्रसन्नता उनके उनमें खुशियां हैं उसको जल्द से जल्द वहां पे जाके दर्शन करें। और उनको बेसब्री से इंतजार है। और जैसा आपको बताना चाहेंगे, जो अयोध्या वासी के अलावा बाहर से जो लोग आते थे उनके लिए सुविधाएं तो कर ही दी गई है, पर वो जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि अयोध्या वासी जैसे वो एंट्री करेंगे तो एक मन में उनके अलग ही भाव आएगा। हर एक चौराहे पे, हर एक नगरी, पूरे अयोध्या धाम में एक अलग ही तरीके से उसको दुल्हन के तरीके सजा दी गई है। अगर आप बात करा जाए चौराहे की, तो चौराहे के यहाँ तक कि फ्लाईओवर पे अलग अलग तरीके की बनाई गई राम प्रतिमा बनाई गई है। और भक्ति पथ की बात किया जाए तो भक्ति पथ पे सारी प्रतिमा उनकी राम भगवान की जो जीवनी है, कैसे हुई थी, वो सारी चीजें बनाई गई है कि आदमी जो नहीं भी पढ़ता है उसको देख के उनको एक आपूर्ति, एक मन में एक एहसास हो कि राम भगवान जब वनवास काटे थे 14 वर्ष बाद तो आए थे, क्या तरीके था। अयोध्या में एक दीपोत्सव मनाया गया था, पर आज 500 वर्षों बाद जो उनके मन में एक खुशियां है राम भक्तों के अंदर कि 500 वर्षों बाद राम भगवान अयोध्यावास में लौटेंगे। साथ ही साथ मोदी जी का जो राम मंदिर महामंत्री संपदा है, इनका भी ये कहना है कि पूरे अयोध्या भी नहीं, पूरे देश विदेश में दीपोत्सव मनाए, और असली दीपोत्सव तो अब होगा। बिल्कुल ठीक है। और राघवेंद्र, तो जिस तरह से 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और अगर दीपावली की बात करें तो इसे पंच पर्वों की दीपमाला कहा जाता है, और इस वक्त पूरे देश में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जैसा कि दीपावली के समय देखने को मिलता है। चाहे हम बाजारों की रौनक की बात कर ले, चाहे हम घरों में लाइटिंग की बात कर ले, चाहे हम दीपोत्सव में किस तरह से शुरू में ही दिए जलाने लगते हैं उसकी बात कर ले, और अभी से ही लोगों के घरों में और मंदिरों में दीपक जलना शुरू हो चुके हैं। कुछ वैसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है देश में। तो राघवेंद्र से एक बार फिर से हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, जिनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, और आचार्य जी का रुख करना चाहेंगे। तो आचार्य जी, बहुत सारी बातें तो आपने बताई ही कि कौन कौन से दिन खास रहेंगे, किस किस तरह के अनुष्ठान खास रहेंगे। अब आसान से भाषा में आप हमारे सभी दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्यों होती है और इसका क्या महत्व है। बिल्कुल मनीषा जी, प्राण प्रतिष्ठा नाम ही अपने आप में एक गुण का बखान करता है, जिसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। हम जब किसी भी मूर्ति का जब तरीके से जो कारीगर होता है उसको छीनी से, हथौड़ी से, जिस तरीके से वो आकार देता है, तो पत्थर को एक मूर्ति का आकार दे दिया गया, भगवान के स्वरूप का आकार दे दिया गया। तो उस समय क्या होता है कि एक तो कारीगर है या भी और भी लोग कारीगर लोग होते हैं, वो कहाँ कहाँ उनका हाथ का स्पर्श होता है, मूर्ति कहाँ कहाँ रखी जाती है, कई बार ऊपर भी खड़े होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ऐसी भी प्रक्रियाएं उस समय होती हैं क्योंकि कारीगर है वो। तो उस समय वो पत्थर होता है। इसके बाद में जो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, जैसे हमने बताया आपको कि पुष्पाधिवास, जलाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास। अधिवास का मतलब ये होता है कि मान लिया हमने कहा फलाधिवास, तो फलाधिवास मतलब होता है कि नीचे भी फल बिछाया जाएगा, उसके ऊपर मूर्ति को लिटाया जाएगा, इसके ऊपर फिर फल से ढका जाएगा। यानी फल के अंदर जो तत्व है, फल के अंदर जो ऊर्जा है, फल के अंदर जो एनर्जी है, वह एनर्जी उस मूर्ति में समाहित होती है, जिस लिए वो मूर्ति भी ऊर्जावान होती है। फूलों के अंदर जो ऊर्जा है वह उसमें समाहित होती है। अन्न के अंदर जो ऊर्जा होता है, हमारा जीवन कहाँ से चलता है,
हमारे जीवन से चलता है कि हम अन्न ग्रहण करते हैं, ईश्वर ने हमें अन्न दिया है, इसीलिए भगवान को भी अन्न से ढकते हैं। सैयाधिवास, सैयाधिवास वो अंतिम अधिवास होता है, जिस दिन 5वां दिन होता है, तो उस दिन सैयाधिवास भगवान को सैया पे लिटा करके ऊपर से कुछ गद्दा नीचे बिछाया जाएगा, ऊपर से रजाई उड़ाई जाएगी, तकिया की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब व्यवस्था को रखते हुए देखिए पूजन की जो प्रक्रिया होता है वो सब दिन अलग अलग तरीके से पूजन होता है, और वहां पर सभी पूजन में यही प्रार्थनाएं होती हैं वैदिक मंत्रों के साथ, विद्वानों के माध्यम से, जो वहां पे विद्वान वैदिक ब्राह्मण हैं उनके माध्यम से, कि भगवान आप इस पत्थर की मूर्ति में आप विराजमान हो जाइए। प्राण प्रतिष्ठा यानी जिस ईश्वर ने हमें प्राण शक्ति दी है, आज इस शरीर के माध्यम से, इस मन के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से हम भी प्रार्थना करते, भगवान आप आ करके इस मूर्ति में प्राण रूप में विराजमान हो जाइए, आप जीवंत हो जाइए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है कि अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणा शरन्तु च, अस्ये देवत्वमर्चाये माम हेति च कश्चनः। ये वैसे पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र बीज में आता है, बीज हर जगह उच्चारण करना उचित नहीं होता। तो इस मंत्र के माध्यम से वहां प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप यहाँ विराजमान हो, और विराजमान हो करके मतलब प्राण रूप में जीवंत हो जाइए। तो जब प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राणों की प्रतिष्ठा, प्राणों का आधान हृदय में भगवान के हो जाता है, अब वह मूर्ति नहीं रह गई, अब सीधा साक्षात भगवान हो जाते हैं, अब वो भगवान हो गए। अब जब वहां विराजमान होंगे, उनके सामने मनीषा जी हम खड़े होकर के, कोई भी भक्त, हम आप कोई भी जब खड़े होकर के भी प्रार्थना करते हैं और नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं, राम देखें सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। तो जब नेत्रों से हम नेत्र मिलाते हैं, उस समय जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है वहां से, उस मूर्ति से, यानी उस स्वरूप से निकलती है, और इस स्वरूप में आकर समाहित होती है, तब हमारी अपनी कामनाएं, चाहे कामनाएं भक्ति की हो, चाहे कामनाएं ज्ञान की हो, चाहे कामनाएं आध्यात्मिक हो, चाहे कामनाएं सांसारिक हो, वह कामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। ये कब होता है? जब पूरे विधि विधान से, नियम संयम से, शुद्धता शुचिता को देखते हुए जब प्रतिष्ठा भगवान की होती है, मूर्ति की होती है, तो वह मूर्ति अब देवत्व को प्राप्त हो गई है, अब जीवंत हो गई है। अब वह मूर्ति नहीं, अब सीधा साक्षात भगवान श्री राम बाल रूप में विराजमान है। अब उनके सामने हम जिस भाव को रखेंगे, वह भाव हमारा पूर्ण होगा। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो कल्पनाएं हम करते हैं, हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही जीवंत मूर्ति के सामने जब प्रतिष्ठा हो जाती है और वहां हम खड़े होकर कोई कामनाएं रखते हैं, तो हमारी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विधान वैदिक काल से, आदि काल से, अनादि काल से ये चला रहा है, आगे भी ऐसा चला रहेगा, होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रशांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की हलचल तेज होती हुई, और क्या कुछ नजारा सरयू घाट का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। अगर बात की जाए घाट की, तो लोग स्नान करना, जैसे कि मकर संक्रांति था, मकर संक्रांति के लिए भीड़ होती थी, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, और उसी के साथ ही साथ जो बाहर के लोग थे उनको तो आने का प्रतिबंध कर दिया। उनकी गाड़ी जैसे यूपी वैली जो फैजाबाद अयोध्या की गाड़ी है, उसके अलावा जो बाहर की गाड़ी अगर विदाउट पास वो आते हैं तो उनके लिए नो एंट्री हो गया है। जो आम जनमानस है उनको साफ साफ बोला गया है कि अपने घर में भजन करें, आरती करें, पूजा पाठ करें, पर ज्यादा भीड़ मत वो करें। बाकी जो ट्रेन की बात करा जाएगा, ट्रेन सारी कैंसिल हो गई। 18 तारीख तक लास्ट ट्रेन है, 19 तारीख के बाद 23 तारीख तक ट्रेन पे सारी कैंसिल हो गई है। और बात किया जाए कि अगर यहाँ पे तो गवर्नमेंट के द्वारा, योगी सरकार द्वारा यहाँ पे हर जगह, जैसे राम पेड़ी के पास जो रामकथा पार्क है वहां पे भागवत कराया गया है, और सारे मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है इस चीजों को। और जैसा कि आज 2 दिवसीय इसके प्रोग्राम को लेकर, साथ ही साथ बाकी जितने अन्य प्राचीन मंदिर हैं अयोध्या धाम में, उसमें सारे लोग भोजन फ्री वितरण भोजन करा रहे हैं लोगों को, और भागवत करा रहे हैं, रामायण करवा रहे हैं, ऐसे पूजा पाठ आरती करवा रहे हैं। इसी सारे द्वारा यहाँ पे अयोध्या वासी में एक अलग ही खुशी की लहर है, दुल्हन तरीके सजाई गई है, और बाकी सारी चीजें ऐसी की जा रही हैं। बिल्कुल। और आचार्य जी, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को जो 84 सेकंड का सूक्ष्म मुहूर्त है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे संभव है, और उस सूक्ष्म मुहूर्त में ही किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी श्री राम लला की? बिल्कुल मनीषा जी, देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे मुहूर्तों के बारे में, और सब सारे क्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, उससे पहले जो प्रतिष्ठा की विधियां होती हैं, हमने बताया वैदिक विधियां जो होती हैं विद्वानों के माध्यम से, वो उस 21 तक सब कुछ संपन्न हो जाएगा। 22 तारीख का तो वो समय है जिसे कहा गया
कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अरुषित न घामा। परमात्मा का जब अवतरण हुआ था त्रेता युग में भगवान राम का, तो उस समय नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास कहते हैं चैत्र मास को, ये वैदिक नाम है, वैसे चैत्र वैशाख तो हिंदी का है ही है। मधुमास चैत्र के महीना था, शुक्ल पक्ष था, भगवान अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए थे। तो यहाँ इसका अर्थ है, ये जो रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, हरि मतलब ईश्वर, प्रीता मतलब प्रेम, यानी अभिजीत मुहूर्त से भगवान का इतना प्रेम है कि इस मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाए, जब कोई आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है और आप नजदीक में कोई मुहूर्त नहीं पाते हैं, लेकिन आपको काम करना है, आवश्यक है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में करिए। तो ये 84 सेकंड की आपने जो बात की, चर्चा की, ये उस अभिजीत मुहूर्त का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जो कि उस अभिजीत के अंदर भी जो विशेष योग है, समय है, जिसमें पंचांग अपना काम कर रहा है, उस तरीके से जो सुविधा उसकी समय की है, वो 84 सेकंड में। अब बात 84 की ही क्यों, 84 में ऐसा क्या खास है, क्या महत्व है, तो ये भी समझिए। उत्तर भारत में जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, जहां जिसे कहते हैं नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में भारतवर्ष का हर तीर्थों का स्थान, उसकी परिक्रमा होती है 84 कोस की। दूसरी बात, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल में जो परिक्रमा होती है वो होती 84 कोस की। अब आ जाते हैं भगवान राम के यहाँ, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी हम बातें कर रहे हैं। तो अयोध्या की जो परिक्रमा पूर्ण है, जिसके अंदर सभी तीर्थ आ जाते हैं, वह परिक्रमा भी 84 कोस की है। अब आ जाते हैं अपने ऊपर, हम मानव योनि में कहा जाता है कि मनुष्य का जो जीवन मिलता है हमें 84 लाख योनियों को भटकने के बाद, भोगने के बाद, तब मिलता है हमें मानव जीवन। तो परमात्मा की ये अद्भुत कृपा है कि उस 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद, पार करने के बाद में जो मानव जीवन भगवान ने दिया, तत्व ज्ञान हमें यहीं से मिलता है। तो उस तत्व ज्ञान के माध्यम से उस 84 सेकंड का समय लिया गया है कि इसी में हर तरह से अपने आप को समर्पण करते हुए इस 84 सेकंड में हम भगवान को, रामलला को, भगवान के बाल रूप को, जो दशरथ जी कहते थे ठुमक चलत रामचंद्र बादल पैजनिया, तो उस बाल रूप को भगवान वहां पर भगवान को विराजमान किया जाएगा 84 सेकंड के अंदर। इसलिए ठीक है आचार्य जी, तो तमाम जानकारियों को आपने साझा किया हमारे दर्शकों तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं प्रशांत ने भी तमाम जानकारी को साझा किया, उसके लिए प्रशांत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम विधि विधानों के बारे में आचार्य जी ने जानकारी दी और प्रशांत ने भी पल पल का अपडेट दिया है कि इस वक्त किस तरह से अयोध्या का नज़ारा जो है वो दिव्य और भव्य देखने को मिल रहा है और सभी को बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का, जब श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भव्य और दिव्य दरबार में विराजमान हो जाएंगे।